चुनक नाम के ऋषि थे। चुनक, ऋषि चुनक, उन्होंने वेदों को पढ़ा। वो ज्ञानी आत्मा थे। उन्होंने अपने कल्याण के लिए निष्कर्ष निकाला कि वेदों में ओम नाम का जाप कहा है। और इस काल ने एक और बीमारी पैदा कर रखी है कि जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर प्रकट हुए, यानी बैठा दिए काल ने, ब्रह्म ने, और ये सोचने लगे कि यहाँ पानी ही पानी है, मैं क्या करूं, चारों तरफ कुछ दिखता है को नहीं। तो आकाशवाणी की ब्रह्म इस काल ने कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। तपो तपो का एक वाक्य सुनाया ब्रह्म ने, काल ने कहा कि लोक रच, अब सृष्टि रच, बल मेरी माया। अब ब्रह्मा, देखो ब्रह्मा जी ने वेद तो बाद में प्राप्त हुए जब सागर मंथन किया, उससे पहले ही इंजेक्शन ला दिया काल ने, ब्रह्म ने अवकाशवाणी करके कि तप कर। अभी वो बैठ गया, आंख मीच कर समाधि लगा कर तप कर दिया। तप करवा के सिद्धि पैदा कर दी इसमें। तप करने से सिद्धियां आती हैं और तप से राज्य प्राप्त होता है। दो उपलब्धि होती हैं। अब ब्रह्मा जी ने तप किया तो वेद बाद में मिले। वेदों में कहीं नहीं लिखा कि ये कठिन साधना करो, हठ योग करो, लेकिन वो आकाशवाणी जो काल ने इस वेदों से न्यारी कर दी, क्योंकि वेदों का ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने ब्रह्म को दिया, ब्रह्म ने आगे अपने पुत्रों को दिया। इसलिए जितने भी ये ऋषि महर्षि हुए हैं, इन्होंने वेदों को भी पढ़ा और फिर ब्रह्मा वाली वो दंत कथा भी याद रखी कि आकाशवाणी करी थी परमात्मा ने ब्रह्मा को, तप कर ब्रह्मा ने तप किया था। अब ये ऋषि महर्षि जो थे, ये ज्ञानी पुरुष वेदों को भी पढ़ा, वेदों में देखा ओम नाम है, और वेदों में कोई मंत्र जाप का नहीं लिखा है, केवल ओम नाम लिखा है। और साथ में ये भी कहा कि कोई और परमात्मा है, उसके विषय में हम नहीं जानते। यजुर्वेद अध्याय के 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी यही कहा है कि उस परमात्मा के विषय में कोई तत्वदर्शी संत, यानी धीराणाम, तत्वदर्शी संतों की तलाश कर उनसे सुनो, जो वो कहें उन्हीं को करो। ये देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 40, 44वां अध्याय श्लोक 10 में इसमें क्या लिखा है? हे मनुष्य, यानी वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों, धीराणा माने मेधावी योगी विद्वानों से जो वचन सुनते हैं, वे लोग हमारे प्रति जो कहते हैं। अब इसका सीधा अर्थ है, क्योंकि इस महापुरुष ने तो कोई ज्ञान था ही नहीं, भक्ति मार्ग का तो यो कति नल था, इसने वेदों के ज्ञान का डंगा कर रखा कति। इसका अर्थ है कि कोई तो भगवान को जन्म लेने वाला कहता है, कोई नए जन्म, संभवतः माने जन्म लेने वाला, और असंभवतः माने उत्पन्न नहीं होने वाला। जैसे इसने आगे थोड़ी सी अर्थ तो ठीक किया, लेकिन अनुवाद गलत किया है। ये देखो, यही से देख लेंगे। संभवात माने संयोग जन्य कार्य से, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से, आहु अन्यत माने और कहते हैं, यानी कोई तो कहते हैं कि परमात्मा जन्म लेता है, संभवतः माने उत्पन्न होता है, दूसरे कहें भगवान निराकार है, जन्म नहीं लेता। सीधा सा अर्थ इसका। और कहते हैं इसका ज्ञान तो वास्तव में इसके बारे में जानकारी तो तत्वदर्शी संत, यानी धीराणाम, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उन तय सुनो। 8वें इस यजुर्वेद के 40वें अध्याय के फिर 13वें श्लोक में ये लिखा है कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको विद्वान कहते हैं, और जिसने अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कहते हैं। कहते हैं विद्वान और अविद्वान की व्याख्या भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा। विद्वान कौन है, अविद्वान कौन है?
अब हम संस्कृत भाषा को जानने वालों को महर्षि, विद्वान, पता नहीं मंडलेश्वर, पंडित कहा करते थे, और ज्ञान उनको कह का भी कोई ना, आध्यात्मिक ज्ञान। तो अब कबीर परमात्मा को अनपढ़ कहते थे, अशिक्षित कहते थे, और उन्होंने सभी वेदों का भेद, सब ग्रंथों का भेद अपनी सिंपल लैंग्वेज में कर दिया। तो विद्वान तो कबीर परमात्मा थे। तो इसका अर्थ है कि विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। अब एक चुनक नाम के ऋषि थे, उन्होंने वेदों को पढ़ा, उसमें देखा कि एक ओम नाम है और कोई मंत्र नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी पढ़ा कि पूर्ण परमात्मा के बारे में को तत्वदर्शी संत बताओगा, वहाँ बुद्धि इनकी काम करी को ना, तत्वदर्शी संत इनको कोई मिला नहीं। फिर अपने आप जो निष्कर्ष इन्होंने ओम नाम का निकाला, और ओम नाम के साथ साथ फिर तप, वो ब्रह्मा जी की वह गुंडी अड़गी कि ब्रह्मा जी ने भी तप किया था, विष्णु जी ने भी 12,000 वर्ष तप किया, श्री शिव जी ने भी 88,000 वर्ष तप किया, वो लोक वेद और साथ रहता। इस आधार से ये ऋषि जन ओम नाम का जाप भी करते, साथ में फिर समाधिस्थ यानी तप करने की तप अवश्य करते। तो उस ऋषि ने बहुत वर्षों तक तप किया, जिससे उसमें सिद्धियां आ गई और वो एटम बम बन गया। ये काल यही चाहता है कि इस जीव का मैं दुरुपयोग करूं, यो डले डोए जा, और जब समय आवा मैं इसका रिमोट से इसका प्रयोग कर लूँ, फिर सिद्धियाँ तैयार करके और ऊपर से रिमोट से इसके अंदर प्रेरणा करके ना जाने उसके साथ उससे क्या कुकर्म करवा देता है। अब ये चुनक ऋषि वेदों के अनुसार ब्रह्म साधना में लीन हो गया, बहुत वर्षों तक तप करता रहा, इसमें बहुत जबरदस्त सिद्धियां आ गई, वचन में शक्ति हो गई। एक मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर उसका शासन था। ये चक्रवर्ती राजा 2-4 साल में 10 वर्ष 5 वर्ष में 2 वर्ष में अपनी पूरे राज्य की एक छानबीन करते हैं कि कोई अन्य मेरे अधीन जो राजा है उसने मेरी सदस्यता को, मेरे प्रभुता को अस्वीकार तो नहीं कर दिया। उसके लिए वो क्या करता है, एक घोड़ा उसके खाली छोड़ दिया जाता है, उसके गले में एक स्टार चिपका दिया जाता है, विज्ञापन लगा दिया जाता है कि ये राजा का घोड़ा है, और जिसने राजा की जो पराधीनता स्वीकार नहीं है वो उस घोड़े को पकड़ दे, युद्ध के साथ लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 अक्षौणी 72 करोड़ सेना है, ये उस पर लिखा गया। पीछे उसके हजारों की संख्या में सैनिक चल पड़ते हैं, घोड़ा अपनी मर्जी से घूमता रहता, कहीं जाओ किसी साइड में चले। और उसको घोड़ा जा रहा था, घोड़ा और पीछे पीछे सैनिक। चुनक ऋषि की झोंपड़ी के कुटिया के सामने से वो पूरा लापड़दा गया। कुछ दिनों के बाद वो सारा घूम घाम के वापस आ गया, किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। तो वापस जब आ रहे थे, लौट रहे थे, चुनक ऋषि ने फिर देखे हुए ज्यों के त्यों। चुनक ऋषि ने उन सैनिकों से पूछा, रे सैनिकों कहाँ गए थे, और ये इस घोड़े के ऊपर सवार किस लिए नहीं भाई, घोड़े पर तो सवार ही होना चाहिए। तो वो उन्होंने कहा सैनिकों ने कि ऋषि जी ये राजा मानधाता का घोड़ा है और इस घोड़े पर बैठ नहीं सकते। इस घोड़े को इसलिए खाली छोड़ा हुआ है, इसके ऊपर आगे लिखा हुआ है कि जिसने भी राजा की प्रभुता स्वीकार नहीं है तो उस राजा ने इस घोड़े को पकड़ना होता है, और जो घोड़ा पकड़ लेता है उसके साथ युद्ध करना होता है। तो ऋषि ने कहा कि भाई इस घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा। सैनिक बोले कैसे पकड़े, हमारे राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो हमारे राजा के घोड़े न पकड़ ले। अब देखो कोबद क्यों कर छावा, इसे इतने 1000 वर्ष तक तप किया, साधना की, भजन किया, और फिर अभिमान ज्यों का तो ऋषि जी में घर कर रहा। अब ऋषि उधर, क्योंकि ये सारी काल के हाथ में डोर है इनकी, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंधे सभी निरंजन डोरी।
ये काल की डोर का बंध रहे हैं और वही इनको नचाता है। अब उस काल ने वहाँ से प्रेरणा करती अंदर तक। अभिमान छा गया ऋषि में कि इस चक्रवर्ती राजा क्या हो गया कि इसको ये अपने आप को क्या समझ बैठा है, इसको ठीक करता हूँ। तो क्या मन में आया, कहने लगा, ए भाई सैनिकों, ए भाई सैनिकों, यदि तुम्हारे घोड़े को, राजा के घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा तो मैं पकड़ लेता हूं। वो सैनिक बोले, रे कंगाल, ओ कंगले, दाने तेरे खाने को नहीं है और तू युद्ध करेगा मानदाता चक्रवर्ती राजा के साथ। तो वो कहने लगे, सैनिक क्यों तेरी सामत आई है, अपना तोड़ ले धनुष कुटिया में। ऋषि कहने लगा कि तुमने इस चीज से क्या लेना देना भाई, मैंने यो घोड़ा बांध दिया और कह दे, तू बांध दे इस घोड़े ने मेरे कुटी इस पेड़ के साथ में, और कह दे तेरे राजा को कि चुनक ऋषि ने तेरा युद्ध स्वीकार कर लिया है। अब वो सैनिक गए, राजा को सब सचिथी बताई कि राजा महाराजा, राजा ने किसी ने तो तुम्हारा घोड़ा पकड़ा नहीं, लेकिन एक चुनक नाम के ऋषि ने आपके घोड़े को बांध लिया, आपको युद्ध के लिए ललकारा है। अब मानधाता राजा को बड़ा गुस्सा हुआ कि आज एक आदमी की हिम्मत पड़ेगी मेरा विरोध करने को, कल दूसरा भी सिर उठा सकता है। तो इस दृष्टिकोण से मानधाता चक्रवर्ती राजा ने 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ियां बनाई, 4 उसके विभाग किए। 18 अक्षौणी सेना एक बार में ऋषि को मारने के लिए भेजी। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना भेज दी। ऋषि जी ने अपनी सिद्धि शक्ति से 4 एटम बम बना लिए, 4 परमाणु बम बना लिए। अब सारे जीवन की कमाई को कैसे नष्ट करते हैं ये सिद्ध पुरुष, ये महात्मा जिनको हम महर्षि कहा करते थे, ये कैसे नष्ट होते रहे तत्व ज्ञान के अभाव से। अब 4 पुतली बना ली, 4 एटम बम बना दिए। एक एटम बम यानी सिद्धि छोड़ दी, 18 करोड़ सेना को कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी भेज दी 18 करोड़ की, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। इस प्रकार 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। किसने? चुनक ऋषि ने, महर्षि ने। यहां कबीर परमात्मा कहते हैं 72 अक्षौणी खा गए वो चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। के 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठ ऋषि उसके ये लक्षण हैं। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, और दे धारे या मौत फिर ये सभी काल के भेख। ओ तेरे की कहते ये ऋषि नहीं, यह तो शरीर धार का जिंदी जागती मौत घूमे थी, दे धारे मौत फिरे ये जोरा फिरे ये सभी काल के भेख। इस ज्योति नंदर यानी ब्रह्म के साधक उपासकों के ये लक्षण है। अब उस चुनक ऋषि के साथ क्या बनेगी? अब जो उसने तप किया उसके बदले में वो कभी राजा बनेगा, और जो 72 करोड़ सैनिक मार डाले वो पाप उसके दूसरे बैड अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, और तप का फल जब वो भोग लेगा फिर उसने पाप कर्मों को भोगने का नंबर आओगा, कुत्ता बनेगा, शर में कीड़े पड़ेंगे, और वो 72 अक्षौणी सेना जो मार रखी थी वो कीड़े बनकर उस कुत्ते बने हुए ऋषि की आत्मा को, शरीर को खाएंगे। खाज लगेगी, टांग टूटेगी, लूचरा होगा, फिर कितने गधा बनेगा। ये ब्रह्मटी इन ज्ञानी आत्माओं की होगी। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा थे तो उदार है तो अच्छी आत्मा, पर मेरे वाली घटिया से घटिया साधना में ही आश्रित रहे।
पुण्यात्माओं, जैसे कर्म प्राणी करता है वो भोगने पड़ते हैं। कब तक? जब तक पूर्ण परमात्मा की साधना उसे प्राप्त नहीं होती, तत्वदर्शी संत नहीं मिलता। एक समय की बात है, 2 गुरु शिष्य चले जा रहे थे। एक मछियारा मछली पकड़ पकड़ कर बाहर जाल भर भर कर बाहर गिरा था, वो तड़प तड़प कर मर रही थी। उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस पापी प्राणी का क्या हर्ष होगा, इसको क्या सजा मिलेगी इस मछियारे को? ऋषि जी बोला, बेटा फिर बताऊंगा। शिष्य बोला, बेटा फिर बताऊंगा। 4, 5, 10 वर्ष के बाद देखा कि एक हाथी का 2-2.5 वर्ष का बच्चा उछल कूद करे था। उछल कूद करता करता 2 वृक्षों के बीच में फंस गया और उसने झटकम पटकम होकर उछल कुछल करके वो निकलता गया, पर उसके कीड़े पड़ गए, जख्म हो गया। वर्षा के दिन थे, उसमें कीड़े पड़ गए, वो पड़ा पड़ा चंगाड़ मार रहा है और उसके शरीर पर अनगिन कीड़े उसमें चल रहे हैं। अब उस गुरु शिष्य दोनों उधर से गुजरे तो शिष्य ने पूछा, है गुरुदेव इस पापी प्राणी को कौन से पाप का दंड मिला है? तब गुरु जी ने बताया कि ये बताऊंगा बेटा, ये हाथी वाली जो बच्चा हाथी का, ये वो आत्मा है जो शिकार मछलियारा था, जो उस दिन मछली पकड़ पकड़ कर बाहर पटका था। और ये जितने कीड़े पड़ रहे हैं ना, ये सारे वो मछलियां वाली आत्मा इनका अपना बदला ले रहे हैं बेटा। बदला कहीं ना जात है 3 लोक के माही, सतगुरु मिले कबीर से तो सतलोक ले जाही। 3 लोक में तो अदला बदला सबने भोगना पड़ेगा, लेकिन सतगुरु कबीर जैसे, यानी कबीर जैसे का अर्थ है ये नहीं कि कबीर साहब ही मिले, यानी कबीर जी का दास, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाला, उन्हीं की शक्ति उनके अंदर काम कर रही हो, उसके ऊपर परमात्मा कबीर जी प्रसन्न हो, उस संत की प्राप्ति के उपरांत आपका मोक्ष होगा, सतलोक ले जाए जाओगे। अब गीता ज्ञान दाता प्रभु की भक्ति से भी मोक्ष नहीं है, ये भी अति घटिया है। अब इसलिए कहा कि अर्जुन उस परम पिता, उस परम तत्व, परमात्म तत्व यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो, उनको दंडवत प्रणाम करो। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में, इसमें यह भी कहा है, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, 4 के ये 34 में ये 34 है, ये इधर 4 के 34 में लिखा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली बात भी दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये तत्वदर्शी संत होगा कैसा, कौन है, उसके विषय में बताया है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा है कि वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा। अथ पंचदशो अध्याय ऊर्ध्व मूलम, प्रथम श्लोक। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़, अध शाखम नीचे को शाखा वाला, तीनों गुण रूपी शाखा। अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित, यानी उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष, जो ऊपर को तो मूल मालिक रूपी, तो मूल परमात्मा रूपी तो जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। उस अविनाशी संसार रूपी वृक्ष को
और अन्य उसके जो छोटे छंदासी माने छोटे छोटे जो हिस्से, उन सब को जो जानता है, यह तम वेद जो उसको जानता है, स वेदवित, वह वेद के जानने वाला विद्वान यानी तत्वदर्शी संत है। इन्होंने अनुवाद कैसे किया है कि ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, या अधः का अर्थ नीचे को होना चाहिए। इन ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, अधः माने नीचे। इन्हीं के अनुसार देखिए इन्होंने यहाँ अधः माने, ये देख, अधः माने नीचे अर्थ किया है। हमने कुछ नहीं लेना, अपनी तरफ से कुछ नहीं लेना, इन्हीं के द्वारा किए हुए को सेट करना है। अधः माने नीचे है, हम इसको नीचे ही लेते हैं। यहाँ देखना, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष यानी संत मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो वेद को सही समझता है और समझाता है। ये ज्ञान, ये वेद परमात्मा ने आकर बोला था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये तीनों देवा शाखा है भाई, पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये तत्व ज्ञान यानी उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के विषय में आपको ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम, नीचे को, ये देखो, ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये भी इसी गीता जी में लिखा है, 15वें अध्याय के 2, 3, 4 श्लोक को पढ़ करके फिर इसको समझाएंगे, आसानी से समझ में आएगा। ये 15वां अध्याय, और अभी आपने दूसरा श्लोक पढ़ लिया, पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ो कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, है ये जल से बड़ी हुई नहीं, यहां देखना, अधः च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा, विषय प्रवाला, अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मा अनुबंधनी मनुष्यलोके। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, रूपी विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य आदि तरह योनि शाखा नहीं, विषय पर वाला शाखा यानी गुण, ये तीनों गुण रूपी विषय वासनाओं की, विषय विकारों की ये शाखा नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं, अधः माने नीचे, नीचे क्योंकि पृथ्वी लोक पर यू ज्ञान बोला जा रहा था, नीचे पाताल लोक है, ऊपर स्वर्ग है, नीचे पाताल में, ऊपर स्वर्ग में, इन तीनों भगवानों की रेंज है तक फैली हुई है। मनुष्य लोक में और कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये मूलानी यानी मुख्य कारण है, ये जड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ही जीव को बांधते हैं। आपने 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी पढ़ा था। और नीचे और ऊपर ये व्याप्त हो रही हैं सभी लोकों में। अब तीसरा हम देखना, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो ये संसार रूपी वृक्ष है यानी संसार की सृष्टि के विषय में मैं नहीं जानता, यहाँ विचार काल में इस गीता ज्ञानदाता में, मैं गीता के ज्ञान में मैं नहीं बता सकता। यहाँ देखना नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, और न ही इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, इस दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, असंग शस्त्रेण छित्वा, या यहाँ इसका अर्थ है कि तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के समझ कर, उसके पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के सारे उलझे हुए
ज्ञान को यानी उसे समझकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस भगवान ने सृष्टि की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के गीता ज्ञानदाता कहता है मैं शरण हूं, मैं भी उसी के अधीन हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब यहाँ इससे सिद्ध होता है कि वहाँ अनुत्तम शब्द को यदि वो समास लगा करके अति उत्तम सिद्ध करना चाहें तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि गीता ज्ञानदाता तो कहता मैं भी उससे की शरण में हूँ, तो उसकी गीता ज्ञानदाता की भक्ति साधना अति उत्तम नहीं कही जा सकती। अब गीता अध्याय नंबर 7 के ही गीता अध्याय नंबर 7 के 19 को और आपको सुनाता हूं। इसमें निर्णायक ज्ञान है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान ज्ञानी मेरी भक्ति में लगता है, ना तो कोई किस्से की पूजा, कोई देवी की, कोई देव तो कोई 4 ईंट ला के उड़ा पूजा करता रहता है। लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से लाभ है, पूर्ण लाभ है, न ही ब्रह्म से न परब्रह्म से, उस वासुदेव यानी सर्वव्यापक परमात्मा, सबके मालिक एक परमात्मा की भक्ति करने से ही लाभ होगा, पूर्ण मोक्ष होगा, ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, सुदुर्लभ है। ये देखिएगा 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। अभी आपने गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 को पढ़ा था। गीता अध्याय नंबर 7 मंत्र 18 का आपको पढ़ा था आपने। इसमें लिखा है कि उदारा ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मनबुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तमाम, अनुत्तमाम का अर्थ अति उत्तम लिखा है, और अति उत्तम स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। अब देखियो 19 में क्या कहा है, यहीं पर देखो, पहले इसकी संस्कार देखते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्व इति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मानाम, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि वासुदेव यानी सर्वव्यापक, सबका मालिक जो भगवान है वही सब कुछ है, सर्वम है, यह बताने वाला महात्मा बहुत मुश्किल से मिलेगा, शायद सुदुर्लभ, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब यही प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, यो पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। एक पंजाब से राम राय नाम का एक भक्त आया था गरीबदास साहिब के पास। जब गरीबदास जी को परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी थी, सतलोक ले जाकर कबीर साहब ने गरीबदास जी की आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया था। उसके पश्चात उन्होंने ये निर्णायक ज्ञान कहा। तो उस राम राय का उर्फ नाम जो मकरा भी था, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु जी का उपासक था। जब इस तत्व ज्ञान को समझा तो उसने कहा कि हे भगवान, यो ज्ञान तो आज तक किसी ने हमारे थी बताया को नहीं। तब गरीबदास जी ने कहा था, तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा,
अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा। इस तत्व ज्ञान को बताने वाला करोड़ संतों में तो तुझे मिलेगा नहीं। अरब संतों में कोई एक गर्क, गर्क माने कंप्लीट नॉलेज रखने वाला, पूर्ण रूप से ज्ञान रखने वाला, कोई अरबों में गर्क कोई सुनो रे झूम करा। अब जैसे कबीर साहब के बारे में छोटी मोटी जानकारी देने वाले संतां की कति कमी नहीं। कबीर पंथ में मेरे ख्याल में तो 10-20 लाख गुरु पा जाएंगे कबीर पंथ में, और कह का बेरा नहीं परमात्मा के बारे में और भगवान के बारे में वैसे ज्ञान देने वाले तो गांव गांव में, अगर एक गांव में 10,000-20,000 की आबादी है तो 5,000 गुरु पाएंगे। 5,000 गुरु कैसे हैं? जैसे किसी के बालक का तकलीफ होगी, कहते वो उसकी सासू बतावेगी बार लीगा दर दे इसके 2 रुपये, या पड़ोसन आ जाओगी भाई बेबे भीतर लीगे दर दे, यानी 2 गुरु तो हो गए। फिर कोई और चलती फिरती आ जाएगी, नो कहेगी थारा तो गुड़गा माड़ी की पूजा उसके बेली दर दे। यानी एक गांव में 5,000 तक कम गुरु नहीं है। और फिर ये गांव देख ले सारे संसार में कितने हैं, और किसी ने क्या है का बेरा को नहीं। इसलिए कहते हैं करोड़ों में तो कोई सह नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा। यही गीता जी कह रहे हैं कि वासुदेव सर्वमितिम स महात्मा सुदुर्लभ है, कि ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्व वासुदेव श्री कृष्ण जी नहीं थे। वासुदेव तो उनके पिता का नाम था। वासुदेव वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा है और उसी के आधार पर बच्चों के नाम रखे जाते हैं। अब वासुदेव नाम धर लिया हमने श्री कृष्ण जी का, वासुदेव तो उनके पिता का नाम था, वासुदेव के पुत्र थे वो। वासुदेव का अर्थ होता है कुल का मालिक, सबके ऊपर जिसका शासन हो, यानी चक्रवर्ती, उसको वासुदेव कहते हैं। अब श्री कृष्ण जी की सती थी और ब्रह्म की सती थी और पूर्ण परमात्मा वासुदेव की सती थी, को जो बतावेगा वो तत्वदर्शी संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब आपको वासुदेव की परिभाषा दिखाते हैं, सुनाते हैं। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र, ये एक ब्रह्मांड है। पुण्यात्माओं, अब आप कोई बालक नहीं हो, सब शिक्षित हैं और इतने अच्छे इंटेलिजेंट अब इंसान हो चुका है कि ये कंप्यूटर जैसे ऐसे माइनर कितने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बना लिए। ये इसी तरह अध्ययन करने से, क्लास अटेंड करने से और ट्यूशन तक ला करके वो ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए आपने थोड़ा समय निकालना पड़ेगा इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए। अब देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का चित्र, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। इसमें ये एक ब्रह्मांड है, इसको अंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो। ये अंडे जैसी इलिप्टिकल शेप है इस सारे ब्रह्मांड की। ये सारा एक ब्रह्मांड है। इसमें नीचे देखिएगा, ये एक विष्णु जी का लोक है, ये ब्रह्मा का लोक है, ये शिव जी का लोक है, और ये स्वर्ग और नरक साथ साथ है। और ये पृथ्वी लोक है, ये पाताल लोक है। ये पृथ्वी लोक, ये पाताल लोक, इसमें भी जीव हैं, मनुष्य हैं, और इसमें भी मनुष्य हैं, और यहाँ पर भी ये देव भी मनुष्य ही हैं। और ये स्वर्ग में, इस स्वर्गलोक पे, इस पृथ्वी लोक पे और इस पाताल लोक पे, इन 3 लोकों में, इन 3 लोकों पर इस रजगुण ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों भगवान, ये इनकी राजधानियां हैं। यहाँ से बैठे इन 3 लोकों के ऊपर ये कंट्रोल करते हैं। बस इस ब्रह्मलोक में भी इनका आधिपत्य नहीं है। ये ब्रह्मलोक है, पीछे देखिए, ये ब्रह्मलोक है। ये जो ब्रह्मलोक है, इसके अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई आधिपत्य नहीं। यहाँ पर ये स्वयं इनका पिता
सदाशिव महाब्रह्मा महाविष्णु और महाशिव रूप में रहता है और अपने साथ अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी, महापार्वती और महासावित्री रूप में रखता है। यहाँ इसने तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, रजोगुण प्रधान अक्षेत्र और सतोगुण प्रधान अक्षेत्र बनाए हुए हैं। यहाँ रह करके इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करता है। इनको यहाँ से उठा करके फिर यहाँ ला करके इस सागर में, ये जो पूरा समुद्र भरा पड़ा चारों तरफ, इस समुद्र में ला करके रख देता है यहाँ। और बहुत क्षेत्र, लंबा चौड़ा क्षेत्र है ये समुद्र का। फिर यहाँ से उठा करके इनको दुर्गा तीनों को होश में ला करके इन एक के स्थान पर छोड़ देती है। इनका तीनों का ब्याह कर देती है। तो ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तो केवल एक ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में एक एक विभाग के और केवल 3 लोकों में, रजगुण, इस पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर प्रभु हैं। एक एक विभाग के मालिक हैं। पूरे ब्रह्मांड में भी ये मालिक के मालिक नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में भी व्यापक नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में भी ये वासुदेव नहीं है, अर्थात ये वासुदेव नहीं है। अब देखिएगा, एक ब्रह्मांड का चित्र आपने देखा। अब देखिएगा 21 ब्रह्मांड जो काल के हैं, ज्योति निरंजन के। ये देखिएगा पूरे ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये पूरे 21 ब्रह्मांड हैं। ये ज्योति निरंजन का ब्रह्म का अक्षेत्र है। अब ये देखिए, जो एक ब्रह्मांड आपने देखा था, अब वो ब्रह्मांड ये समझो एक गेंद सी दिखाई देती है, ये है। और इसने महाब्रह्मांड बनाया है काल ने। इस महाब्रह्मांड में ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांड रखे हैं। अब ये 21 ब्रह्मांड में ये ज्योति निरंजन मालिक है, लेकिन ये कुल का मालिक नहीं है, क्योंकि वो इससे अलग और लोक हैं। केवल इनके अंदर ये व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है। अब देखिएगा, ये अब देखिएगा नीचे, ये नीचे देखना, ये जो है ये तो आप अभी आपने देखा था। ये सारे जो देखे थे ये 21 ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड देखा था वो तो ये गेंद सी बनगीब, और ये 21 ब्रह्मांड आपने देखे हैं न्यारे न्यारे ज्योति निरंजन के। तो अब इनकी ये स्थिति समझो, ये इतनी स्थिति आ गई ये। और ये जो ब्रह्मांड है 7 संख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के, ये ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड, ये पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्म भी सर्व वासुदेव नहीं है और पर ब्रह्म भी कुल का मालिक वासुदेव नहीं है, क्योंकि अब यहाँ देखिए, ये केवल 7 संख ब्रह्मांड में व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है, सबका वासुदेव नहीं है। अब ये देखना असंख्य ब्रह्मांड, अब असंख्य ब्रह्मांड, ये पूर्ण परमात्मा के असंख्य ब्रह्मांड, ये छोटे छोटे जो दिखाई देते हैं ये सब ब्रह्मांड हैं। ये जो दिखते हैं आपको, ये ऐसे, ये सब ब्रह्मांड हैं, असंख्य ब्रह्मांड। इनका मालिक, इन सब का मालिक सर्वव्यापक वासुदेव कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। यहाँ देखना, पूरा देखो इसको एक बार। अब गीता जी में बताया है कि वासुदेव सर्वमितिम स महात्मा सुदुर्लभ। ये बताने वाला कि वासुदेव यानी सर्वव्यापक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है, वही सृष्टि रचनहार है, वही कुल का मालिक है। उसी की पूजा से जीव का मोक्ष होगा, अन्य उपासना से जीव का पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। ये बताने वाला संत तो कहते हैं बड़ी सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक की साधना करता, ना तो नीचे के तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, या कोई और अन्य उपासना, कोई जय गणेश देवा कहते इस तरह की पूजा में लगे रहते हैं।
और वासुदेव सर्वमितिम सहमात्मा सो दुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ है, सर्वव्यापक वो परमात्मा यानी वासुदेव ही पूजा के योग्य है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही कर्मों के बंधन को काटता है, वही जीव की उम्र भी बढ़ा देता है, वो सब दुखों का निवारण करता है। ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि उस ब्रह्म को जानकर, उस ब्रह्म को जानने के पश्चात और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के पश्चात और मुझे समझने के पश्चात ये जीव फिर यहाँ से जन्म और मृत्यु के लिए छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, क्योंकि जब तत्व ज्ञान आपको हो जाएगा उसके बाद आपके यहाँ के सांसारिक सुख की कति चाह नहीं रहेगी। आप तो यहाँ से पीछा छुटवाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर शुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी उल्टा आया, दोज असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे, दो जग भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना, चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। आपको ये ज्ञान हो जाएगा तत्व ज्ञान से कि यहाँ तो कुछ भी सौदा नहीं है, चाहे आज हम करोड़पति हो जाए, कल मृत्यु होगी तो गदापति बने पावाएंगे, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं चाहिए। हमने यहाँ से तो पीछा छूटा, भगवान जन्म मृत्यु से हमारा पीछा छूटा है, किस प्रकार छूटा, तो फिर तो यही चाह जीव को रह जाएगी। ये गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता इसके 7वें अध्याय के और 29वां श्लोक आपको सुनाते हैं। हाय हाय 7वां अध्याय नीचे देखिए, श्लोक नंबर 29। इसमें लिखा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्। ब्रह्म तत्व माने तत् ब्रह्म को, विदु माने जानकर, कृष्णमन अध्यात्मम कर्म च अखिलम। इसका अनुवाद देखिए क्या है। जो मेरे शरण होकर माम आश्रित है, मेरे शरण का अर्थ है जो मैं ज्ञान कह रहा हूं इसके ऊपर जो आश्रित होगे वो जरा मरण छूटने के लिए यत्न करते हैं। अब ये क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि जो मेरे शरण होकर मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इस पर आश्रित जो हो गया, तत्वदर्शी संत ने ढूंढ लेगा और फिर उसके ज्ञान पर आश्रित उस समझ लेगा, तो जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वे तत् वे व्यक्ति तत् ब्रह्म, तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को यानी परमात्मा को, और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो मेरे इस ज्ञान को समझ लेंगे और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, तो फिर वो यहाँ से जन्म और मृत्यु, वो संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जान जाएगा, और फिर वो उस परमात्मा को, तत्ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित होकर के तत्वदर्शी संत के पास चले गए, उनको पूर्ण ज्ञान हो गया, फिर वो उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ओए होए कितना साफ लिखा है।
देखिएगा, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते, इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो तत्वदर्शी संत के पास जाने के बाद उस ब्रह्म को जानते हैं, उस ब्रह्म को, तत्ब्रह्म माने उस परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण करणों को जानते हैं, वे जन्म और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। इसका सीधा अर्थ यूं है, अनुवादकर्ताओं ने इसको उलट सुलट कर दिया, फिर भी बहुत कुछ मिलता जुलता है। अब इस तत्ब्रह्म के बारे में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा कि भगवान वो तत्ब्रह्म कौन है फिर, जिसके बारे में आप बता रहे हो कि उसको समझने के बाद, उसका ज्ञान होने के बाद फिर तो जन्म मृत्यु से छूटने का जीव प्रयत्न करता है, या कि कुछ वस्तु नहीं मांगता। ये देखिएगा, अभी आपने ये 29वां श्लोक पढ़ा है, ये संपूर्ण तत्ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जान, ये 30वां 7वें अध्याय में 30 श्लोक हैं, ये यहां समाप्त हो जाता है। अब 8वां देखिएगा, ये 8वां अध्याय शुरू हो गया। इस 8वें अध्याय में प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, किम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, तत्ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म यानी आपसे न्यारा और परमात्मा कौन है। इसका उत्तर 8वें अध्याय के इसी के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है। ये 3 श्लोक में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। ओए होए, वह तो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और भगवान है। ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, प्रभु होता है। जैसे हम पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। परम अक्षर ब्रह्म का होता है जो वास्तव में अविनाशी, जो कभी नष्ट ना हो, वो भगवान। ये गीता ज्ञानदाता खुद कहता, तेरी तो मृत्यु होती है, इसलिए किसी अन्य परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के बारे में, परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है। और फिर 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा। 7वें श्लोक में भी कहता है मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कह रहा है कि ये नियम है, अंत समय में जो भी जिसकी भक्ति करता हुआ प्राण त्याग कर जाता, उसी भगवान के पास पहुंच जाता है। 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताई है। ये देखिएगा, आठवें अध्याय का नीचे देखो, 5वां श्लोक है। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 6ठे में क्या कहा है? 6ठे से पहले 7वां पढ़ना, फिर 6ठा समझ में आऊगा। इस 7वें में क्या लिखा है कि इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब 6ठे में क्या कहा है कि ये 6ठा है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, उसको प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसका ये तात्पर्य है कि अंत समय में जो जिसके अंदर आस्था रखता है, जिसकी पूजा करता है, स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, उसी को प्राप्त होता है। अभी 7वें तक तो कह दिया अपने बारे में। 8वें में देखो, 8वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के, गीता ज्ञान दाता से अलग है कोई परमेश्वर। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप से योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम
प्रकाश रूप जीव पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। आगे देखो 3 श्लोक लगातार लिखे हैं। जो पुरुष यानी जो व्यक्ति, ये कवियम शब्द है, ये कवियम का अर्थ है कबीर देव, कबीर प्रभु, लेकिन हम यहाँ इसको नहीं छेड़ते। अब यहाँ यही सोच के, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, धारण पोषण ये इसी के 16वें 17वें श्लोक में आपका धारण पोषण शब्द काम आएगा, करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित चेतन प्रकाश रूप, यानी सूर्य जैसा चमकदार भगवान, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का श्रवण करता है। यानी अपना तो बता दिया 8वें अध्याय के 7वें और 5वें में, इब और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के विषय में बता रहा है। वह जो श्रवण करता है वह भक्ति युक्त साधक पुरुष अंत काल में योग बल से, यानी भक्ति की कमाई से, भरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ तम यानी तत्ब्रह्म, तम यानी उस दिव्य पुरुष, दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तम यानी उस तत्ब्रह्म, उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो जो अन्य परमात्मा है। अब ये देखिएगा गीता जी के 8वें अध्याय के और 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोक नाशवान हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, पुनर्वर्ती हैं, परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये इन्होंने अनुवाद गलत किया है। यहाँ इसका अर्थ बनता है कि माम उपेतु, परंतु मेरे को प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है जो न विद्यते। विद्य का अर्थ होता है जानना, विद्या शब्द से धातु से बना है, तो विद्यते माने जानना होता है। तो जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होने वाले भी जो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, उनका भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि ब्रह्मलोक तक पर्यंत सभी लोग पुनर्वर्ती में हैं, अर्थात ये भी जन्म मृत्यु में आते हैं। अब 8वें अध्याय का अब 3 परमात्मा आपको यहां सिद्ध करते हैं। 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में देखिए, इधर आकर के नीचे, संपूर्ण चराचर भूतगण, ये ब्रह्म के दिन के, या ब्रह्म नहीं, ये परब्रह्म होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा विस्तृत ज्ञान है, समय आने पर बताएंगे। यहाँ पर है कि संपूर्ण चराचर भूतगण परब्रह्म के, इसमें ब्रह्म लिखा, ब्रह्म के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्म से के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्मा लिखा है, ब्रह्मा की रात, यहाँ ब्रह्मा लिखा है, ब्रह्मा, ये ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये देखिए, इसमें लिखा है सैंसर युग पर्यंत अह यत ब्रह्मणे विदु रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्रि जना। यहाँ सहस्र युग पर्यंत लिखा है, ना कि सहस्र चतुर्युग पर्यंत। ओनली सहस्र युग लिखा है, ना कि सहस्र चतुर्युग, सहस्र युग पर्यंत लिखा। यहाँ देखना, इसका अनुवाद किया है इन्होंने, ये ऊपर देखिएगा। ब्राह्मण का अर्थ इन्होंने ब्रह्मा कर दिया है। ब्राह्मण का अर्थ होता है बड़ा भगवान, यानी परब्रह्म, ब्रह्म से नेक्स्ट जो प्रभु है। यहाँ लिखा है ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मा कर, ब्रह्मा का जो दिन है वह 1000 चतुर्युग, इन्होंने 1000 चतुर्युग कर दिया। नहीं, ये मूल संस्कृत बता रही है सहस्र युग पर्यंत, 1000 युग, नोट चतुर्युग, ये चतुर्युग नहीं है,
यह केवल सेंसर युग है। परब्रह्म की जो व्याख्या है वो अलग से बनती है। इस थोड़ी सी तत्व ज्ञान को समझने के लिए हमने मोटा मोटा सा और कुछ बारीक सा भी समझना होगा। ब्रह्मा की मृत्यु, 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी की मृत्यु कैसे होती है, कितना समय है कि 1000 चतुर्युग का तो ब्रह्मा का दिन है, इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का 1 महीना, 12 महीनों का 1 वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। एक चतुर्युग में कितने युग होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग, और इनके कुल मिलाकर के 43,20,000 वर्ष होते हैं। अब देखिए, एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष, और फिर ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग की का दिन, इतनी रात, और फिर 30 दिन का महीना, 12 वर्ष का 1 वर्ष, 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु। ये चतुर्युग है। ब्रह्मा जी की जो काउंटिंग है आयु की, वो चतुर्युग से है, और परब्रह्म की काउंटिंग जो आयु की जो गिनती है वो केवल ब्रह्म युग से है, 1000 युग से है। कैसे है कि 7 फिर कहते हैं 70,000 जब ये शिव मर लेंगे। कौन से शिव? ये काल के पुत्र। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु, ऐसे फिर ये 70,000 जब शिव मर लेंगे तब ये ब्रह्मलोक में रहने वाला काल मरेगा, एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, वो परब्रह्म का एक युग होगा। पुण्यात्मा, ये है वो ज्ञान जो इस समय की स्थिति को जानता है, वो तत्वदर्शी संत। ये भी गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 19 में आपको बताएंगे। तो उसमें क्या बताया, फिर वो परब्रह्म का एक युग हो गया। ऐसे परब्रह्म के 1000 युग, 1000 एक वर्ष हो गया, उसका एक दिन हुआ, और ऐसे 1000 एक युग होगा, 1000 युग का परब्रह्म का दिन, और इतनी ही परब्रह्म की रात, और इस प्रकार फिर 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु है। अब विचार करना कि 70,000 विष्णु मर लेंगे ना, ये शिव मर लेंगे, तब एक युग काल मरेगा। कहाँ? ब्रह्मलोक में। इसलिए कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे जन्म और मृत्यु अलौकिक हैं, यानी दिव्य हैं। मैं और तरह से मरता हूं। ये एक ब्रह्मांड में मर के इसका विनाश हो जाएगा ब्रह्मांड का, ये दूसरे में जाकर शरीर धारण कर लेता है। इसी प्रकार फिर उसमें इतने वर्ष के बाद उसमें मर जाता, फिर सब प्राणियों लेकर ये दूसरे में चला जाता है। ऐसे 1000 युग जब परब्रह्म के हो जाएंगे तब इसके पूरे किस ब्रह्मांडों का विनाश हो जाएगा। वो एक रात्रि होएगी, एक रात्रि यानी इतने वर्षों तक परब्रह्म की रात्रि में ये सभी जीव वहाँ पड़े रहेंगे, कोई सृष्टि नहीं होगी। 1000 युग, परब्रह्म के 1000 युग के बाद फिर सृष्टि शुरू होगी। ऐसे परब्रह्म की मृत्यु होगी, क्योंकि फिर 1000 युग का एक दिन, इतनी रात्रि, 30 दिन का, उस 30 दिन का फिर परब्रह्म की जन्म, 1 महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की आयु। परब्रह्म भी मरेगा, लेकिन पूर्ण परमात्मा की कोई आयु नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म है। तो यहाँ पर ब्रह्मण यानी परब्रह्म का एक दिन में, परब्रह्म के दिन में तो वो 1000 युग की रात्रि में, दिन में तो प्रकट होते हैं, और 1000 रात्रि युग तक वो लीन रहते हैं। अब यहाँ पर देखना 3 भगवान। एक तो काल स्वयं अपने आप को अव्यक्त कहता है 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में।